हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में आईटीसी के इस टॉपिक में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास आते हैं क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट, जो कि हम सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे इफ़ और इफ़ एल्स। ये हमारा मेजर टॉपिक है जो कि इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि व्हाट वाज द नीड ऑफ इट, एंड वन वे सिलेक्शन क्या होती है, टू वे सिलेक्शन क्या होती है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एंड सो ऑन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास अगर ये एग्जांपल है और हम यूज़र को कहते हैं कि भाई एंटर नंबर ग्रेटर देन 9999 एंड लेस देन 100,000, और हम इसका एक कोड लिख देते हैं। ये हमारे पास एक कोड है फॉर एग्जांपल, जिस पे हम यूज़र को कहते हैं कि सी आउट एंटर नंबर ग्रेटर देन 9999 लेस देन 100,000। इनपुट किया हमने और आउटपुट किया हमने। ठीक हो गया। इसका अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि एक सिनारियो में यूज़र ने जो है वो बड़ी वैल्यू दे दी है, हमारी जो अपर लिमिट थी उससे बड़ी वैल्यू यूज़र ने इनपुट कर दी है। वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। और एक दूसरा सिनारियो देखते हैं, उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो यूज़र है उसने हमारी रेंज से छोटी वैल्यू दे दी है, एंड वी couldn't डू एनीथिंग अबाउट दैट आइदर। और दोनों सूरतों में हमारा प्रोग्राम जो है वो आउटपुट प्रिंट कर रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यूज़र को कहा था कि वो जो वैल्यू है वो 10,000 से लेकर 99,999 के बीच में होनी चाहिए है। सो अगर हमें कंप्लायंस करानी हो तो फिर हम क्या करेंगे, हमें कोई चेक लगाना पड़ेगा। हमें कोई चेक लगाना पड़ेगा कि अगर वो वैल्यू उस रेंज के अंदर है जो हमने दी है तो ही आउटपुट प्रिंट हो, वरना आउटपुट प्रिंट ना हो। तो वो जो चेक है वो हमें जो है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स लगाने में हेल्प आउट करती हैं, जिसमें से इफ़ स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वंस जो हम स्टडी करेंगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर ग्रेटर देन 5 एंड देन प्रिंट्स दैट वेरिएबल। यानी कि अगर तो जो इनपुट लिया है आपने वो 5 से ग्रेटर होगा तो ही प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका सूडो कोड लिखते हैं। बिगिन एंटर नंबर ग्रेटर देन 5, इनपुट अ नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट नंबर। ठीक है, एंड ओके। सो लेट्स मेक अ फ्लो चार्ट। बिगिन, फिर हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, जो कि क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, नहीं सॉरी आउटपुट कर रहा है, प्रिंट एंटर नंबर ग्रेटर देन 5। देन वी हैव अनदर पैरेललोग्राम जो कि इनपुट ले रहा है नंबर, एंड देन वी हैव अ डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स क्या चेक कर रहा है कि क्या नंबर ग्रेटर देन 5 है या नहीं। इसके दो पाथ होंगे, एक यस का और एक नो का। यस वाले पाथ में अगर वो ट्रू होगा तो क्या करेगा, उस नंबर को प्रिंट कर देगा और हमारा प्रोग्राम एंड कर जाएगा। और नो वाले पाथ में सीधा वो एंड पे चला जाएगा। यानी कि अगर वो नंबर आपका 5 से ग्रेटर नहीं हुआ तो क्या होगा कि आपके पास जो आउटपुट है उसमें कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें और इस सूडो कोड से हम हमारे पास सूडो कोड आ गया, हमारे पास फ्लो चार्ट आ गया। अब हमें कोड, इसी का कोड बना देते हैं। तो कोड में हमें क्या पता लग रहा है, हमने यूज़र को दिया एंटर नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है जी, इनपुट लिया यूज़र से ए वेरिएबल के अंदर, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसके बाद ये इफ़ स्टेटमेंट लिखी। इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो किस तरह होती है कि उसका जो फॉर्मेट है उसमें आपके पास है इफ़ और राउंड ब्रैकेट्स एंड स्टेटमेंट एंड सेमीकोलन। और ये जो है ये आपकी यहाँ पे आती है टेस्ट कंडीशन। ठीक है जी, टेस्ट कंडीशन। तो ये जो जगह आपकी राउंड ब्रैकेट के अंदर है वो टेस्ट कंडीशन है। तो हमारे पास टेस्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन 5, इसको टेस्ट किया जाए। इसको टेस्ट किया और अगर ये ट्रू होगा तो ये इसकी स्टेटमेंट में जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सी आउट ए। अगर ये फॉल्स होगा तो अपनी स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। राइट, इस प्रोग्राम को हमने चलाया, तो हमने एक दफ़ा चलाया वैल्यू ग्रेटर देन 5 दे के, तो हमारे सामने है कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया। हमने 6 इनपुट किया तो हमारे पास 6 स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमने एक और दफ़ा इस प्रोग्राम को चलाया और हमारे पास हमने 5 से छोटी वैल्यू दी, 5 से छोटी वैल्यू दी 3, तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो ये हमारे पास इसको, हम इस कोड के हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखी और इससे हमें ये पता लगा कि इफ़ की कंडीशन
अपनी बॉडी में तब जाती है, इफ़ की कंडीशन अपनी स्टेटमेंट में तब जाती है जब वो ट्रू होती है। लेट्स मूव ऑन। अब क्या करें, हमने कहा था जी यस है, यस के ऊपर एक पाथ है प्रिंट नंबर और नो के ऊपर कोई नहीं। लेकिन अगर हम इफ़ एल्स की बात करें तो वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है टू वे सिलेक्शन। तो हम इफ़ को वन वे सिलेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही पाथ है आपकी बॉडी में जाने का। तो एल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है एक और बॉडी, इफ़ टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट देन एल्स एंड देन स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास एक और पाथ ऐड हो गया। अब हमारे पास एक और पाथ ऐड हो गया कि अगर यस है तो प्रिंट अ नंबर, और अगर नो है तो प्रिंट नंबर लेस देन 5। देख लें, ये इफ़ की पार्ट है और ये एल्स का पार्ट है। ठीक हो गया। इफ़ और एल्स में एक और चीज़ का जो हमने ख्याल रखना है वो ये है कि जैसे ही इफ़ की बॉडी ख़त्म होती है तो एल्स लिखा होना चाहिए। हम मल्टीपल टाइम्स लिख के, या इफ़ के बाद इफ़ की बॉडी और उसके बाद एल्स, और इन दोनों के बीच में हमने कुछ नहीं लिखना, नहीं तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है, मिसप्लेस्ड एल्स का जो है ना हमारे पास एरर आ जाता है। राइट, अगर हम इस कोड को चलाएं तो हम देखें, सबसे पहले हमने 8 दिया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इफ़ की बॉडी चली और सी आउट 8 हो गया, ये देख लें। ठीक है, और अगर हमने कोई छोटी वैल्यू दी, हमने 5 से छोटी वैल्यू दी, तो अब क्या हुआ, लेस देन 5 प्रिंट हो गया। लेस देन 5 क्या है, ये आपकी एल्स की स्टेटमेंट है। अब आपके पास दो पाथ है, टू वे सिलेक्शन, तो टू पाथ्स आपके पास हो गए। सो हमने क्या पता लगा कि आपके पास एक होता है इफ़ और एक होता है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में हमने चेकआउट किया कि हमारे पास जो है वो टू वे सिलेक्शन है या डबल सिलेक्शन है। इफ़ में हमने चेक किया कि सिंगल वन वे सिलेक्शन या सिंगल सिलेक्शन है। अब ये जो फिगर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इफ़ एल्स का, इसको हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम इसे इस फॉर्मेट में बनाते हैं तो ये हमें यहाँ पे बाकायदा एक विजुअली भी दिखता है कि टू वे, दो रास्ते हैं इसके पास, हैंस द टर्म टू वे सिलेक्शन और डबल सिलेक्शन। ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्या हम ये कर सकते हैं कि हम इफ़ की बॉडी में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिख दें? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त अगर आप इस कोड को चलाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। एरर आएगा ये वाला, मिसप्लेस्ड एल्स वाला, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। क्यों? क्योंकि इफ़ की बॉडी तो ये ख़त्म हो गई, ये इफ़ की बॉडी है, ये क्या है, ये इफ़ की बॉडी नहीं है, ये इफ़ की बॉडी नहीं है, और एल्स फ़ौरन इफ़ की बॉडी ख़त्म होने के बाद आना चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम चलता ही नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग है, ये तो कोड चलेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें करेक्शन करते हैं। करेक्शन किस तरह करते हैं? करेक्शन इस तरह करते हैं क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास इफ़ की बॉडी में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड या कंपाउंड स्टेटमेंट्स या। ठीक है, तो हमने क्या किया, इफ़ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इफ़ की बॉडी में हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक जो कुछ भी हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारी इफ़ की बॉडी के लाएंगी, और वह सारी तब चलेंगी जब आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। नंबर 1। नंबर 2, अब एल्स जो है वो बिल्कुल ठीक जगह पे लगा हुआ है। इफ़ की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हुई और उसके फ़ौरन बाद एल्स आ गया। अब ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल चल जाएगा, कोई इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इस प्रोग्राम को फ्लो चार्ट के अंदर भी देखना चाहें तो अब आपका सिनारियो कुछ इस तरह से बन गया। देखिए, बिगिन प्रिंट नंबर ग्रेटर देन 5, इनपुट अ नंबर, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 5। तो नो का मतलब है एल्स। एल्स में तो अभी तक एक ही सी आउट है हमारे पास, लेस देन 5 वाला, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इफ़ के अंदर दो स्टेटमेंट्स आ गई, प्रिंट नंबर एंड प्रिंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी। तो अब आप देखें, टू पाथ है आपके पास, टू वे। इफ़ यस वाले पाथ में या इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो, उस पाथ में आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दो ऑपरेशंस हैं, और दूसरी तरफ आपके पास एक ऑपरेशन है। इसका जब हमने रन किया और हमने इनपुट दिया 6, तो देखें हमारे पास ये यस वाला पाथ पे जाएगा, और 6 को उसने प्रिंट किया, और 6 6 36 को भी उसने प्रिंट किया, क्योंकि दोनों चीज़ें इफ़ की बॉडी में हैं। राइट, और वो एग्जिट कर गया। उसके बाद हमने एक दूसरी दफ़ा इसको चलाया कोड को, और हमने क्या किया, हमने 5 से छोटा नंबर दिया, हमने इनपुट किया 3।
जब 3 इनपुट किया तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आया, लेस देन 5। ये क्या है, ये एल्स की बॉडी है, ये देख लें। यानी कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स में चला जाएगा, नो में चला जाएगा। इस तरह आपके पास हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स इफ़ की बॉडी में ऐड कर सकते हैं। अगर हम इफ़ की बॉडी में कंपाउंड स्टेटमेंट्स कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं, तो क्या एल्स की बॉडी में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये भी तो कर सकते हैं कि एल्स के अंदर एक से ज़्यादा लाइनें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर भी हम कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज लगाएंगे, और उसके बीच में हम जितनी भी स्टेटमेंट्स देना चाहें वो सारी की सारी उसकी क्या हो जाएंगी, उसकी बॉडी हो जाएगी, वो एल्स की बॉडी कहलाएगी। इफ़ की बॉडी, ये इफ़ की बॉडी है और ये एल्स की बॉडी है, राइट। इसको अगर हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें तो देखें बिल्कुल वही फ्लो चार्ट है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली दो स्टेटमेंट चलेंगी, प्रिंट नंबर एंड प्रिंट नंबर इनटू नंबर। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट होना चाहिए प्रिंट लेस देन 5 एंड प्रिंट नंबर प्लस नंबर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें हमारे पास क्या हुआ, एंटर नंबर ग्रेटर देन 5, हमने इनपुट किया 6, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, 6 प्रिंट होना चाहिए, एंड 6 इंटू 6 विच इज़ 36, ये आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके, ये देखिए 36 प्रिंट हो गया। हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। अब हमने क्या किया, हमने 5 से छोटा नंबर इनपुट किया, हमने इनपुट किया 3, हमने इनपुट किया 3। तो देखिए अब एल्स की बॉडी में क्या चीज़ थी, एल्स की बॉडी में थी एक तो लेस देन 5 प्रिंट आउट होगा, वो हमारे पास प्रिंट आउट हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, 3 प्लस 3, देखिए नंबर प्लस नंबर है ना, 3 प्लस 3, देखिए 6 प्रिंट हो गया आपके पास। सो दिस इज़ हाउ यू ऑपरेट ऑन कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ इफ़ एंड एल्स। यानी कि आप इफ़ की बॉडी में और एल्स की बॉडी में अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज बना के उसके बीच के अंदर जो है आपने जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एक और चीज़ जो आपने नोट की होगी अभी तक कि हमने इफ़ की स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना। ठीक है, इस जगह पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना, ये इसके सिंटैक्स में नहीं है। ठीक है, ये इसके सिंटैक्स में नहीं है, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना। इफ़ की जो कंडीशन है वो उसको कंटिन्यूसली रीड करती है अनटिल द फर्स्ट स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और वो अज्यूम करती है कि टेस्ट कंडीशन के बाद उसकी स्टेटमेंट स्टार्ट शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है तो बस आप बगैर किसी कर्ली ब्रैकेट्स के लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करें और उसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स इनपुट कर सकते हैं, राइट। अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, अब हमने कोड को थोड़ा सा चेंज किया। हमने किया जी इफ़ की बॉडी ये रही है हमारे पास, एल्स की बॉडी ये रही है हमारे पास, और उसके बाद हमने एक और लाइन ऐड कर दी है। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट में समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये देखें हमारे पास इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रिंट नंबर इनटू नंबर, और उसके बाद वो कहाँ आएगा, इस जगह पे। और अगर एल्स इफ़ की बॉडी फॉल्स होगी तो प्रिंट नंबर 5 लेस देन 5 सी आउट ए प्लस ए, और फिर इस जगह पे। यानी कि आपके पास जो सी आउट ए मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये कॉमन है, चाहे इफ़ चले चाहे एल्स चले, ये चलनी है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बाद एग्जीक्यूट होनी है। जैसे कि हमें फ्लो चार्ट से भी दिखाई दे रहा है कि फ्लो चार्ट जो है वो इसको दोनों फॉर्म्स में एग्जीक्यूट उसने करना ही करना है। ठीक है, इसको अगर हम कोड को चला के देखें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, देखिए अगर हमने 5 से बड़ा नंबर प्रिंट किया, हमने 5 से बड़ा नंबर प्रिंट किया 6, तो 6 36 एंड 30, ये देखें 6 इधर से आया, 36 इधर से आया, और 30 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है ना, 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 6 30, तो 30 आपके पास आउटपुट आया। और अगर हमने इनपुट किया नंबर लेस देन 5, यानी कि हमने यहाँ पे 3 किया, तो हमारे पास एल्स की बॉडी चली लेस देन 5, उसके बाद ये a प्लस ए 3 प्लस 3 6, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये वाला सी आउट चलेगा, 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 9 माइनस 3 इज़ 6, तो ये 6 हमारे पास यहाँ से आया। ठीक है, सो
हमें इफ़ में क्या पता लगता है कि ये वन वे सिलेक्शन है और इसके अंदर एल्स की कोई बॉडी नहीं होती, यानी कि अगर आपके पास इफ़ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो इफ़ की बॉडी नहीं चलेगी और सीधा वो प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। लेकिन एल्स में क्या फ़र्क पता लगा हमें, हमें एल्स में ये इफ़ और एल्स का अगर कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो अगर इफ़ के साथ हम एक अलग कंडीशन लगाते हैं, एल्स के साथ हम एक अलग कंडीशन लगाते हैं, और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम आगे जाता है। तो इफ़ और इफ़ एल्स ये वन वे सिलेक्शन और ये टू वे सिलेक्शन। अगर हम मल्टीपल इफ्स लगाएं तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोड है, ये कोड है हमारे पास, हमने इनपुट लिया यूज़र से ए, और उसके बाद हमने चेक लगाए कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 15 तो लिखे फर्स्ट इफ़, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 8 तो लिखे सेकंड इफ़, एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5 तो लिखे थर्ड इफ़, राइट। हमारे पास इसको अगर हम फ्लो चार्ट में देखना चाहें तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एंटर नंबर ग्रेटर देन 5, इनपुट अ नंबर, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 15, अगर ये कंडीशन यस है, ट्रू है, तो क्या होगा? ट्रू में वो नंबर को प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इफ़ नंबर ग्रेटर देन 8 तो प्रिंट नंबर। अब ये प्रिंट नंबर को आप, ये नंबर प्रिंट नंबर को छोड़ें, आप यहाँ पे सेकंड इफ़ समझ लें। सेकंड इफ़ ये यहाँ पे है और फर्स्ट इफ़ यहाँ पे है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इफ़ नंबर ग्रेटर देन 5 तो यहाँ पे क्या है? प्रिंट थर्ड इफ, ठीक है। फर्स्ट इफ, सेकंड इफ, थर्ड इफ, और उसके बाद आपके पास एग्जिट। अब आप ये फ्लो चेक करें, फ्लो आपको क्या बता रहा है कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड इफ पे जाएगा, ठीक है ना। इफ़ और इफ़ की बॉडी, ठीक है, उसके बाद इफ़ और इफ़ की बॉडी, उसके बाद इफ़ और इफ़ की बॉडी। तो अगर वो फॉल्स हो गई फर्स्ट कंडीशन तो सेकंड इफ़ को चेक करेगा, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो थर्ड इफ़ को चेक करेगा, ठीक है, और थर्ड कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सीधा एग्जिट कर जाएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, सेकंड फॉल्स हो गई, तो फर्स्ट कंडीशन में वो इधर जाएगा, सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो इधर आ जाएगा, एंड थर्ड कंडीशन पर ट्रू और फॉल्स के ऊपर वो फिर अपना पाथ चूज़ कर लेगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, एंटर नंबर ग्रेटर देन 5 और हमने इनपुट किया 17, हमने इनपुट किया 17। तो फर्स्ट जब चेक हुआ यहाँ पे तो प्रिंट फर्स्ट नंबर, क्योंकि 15 से बड़ा नंबर है, बिल्कुल है, तो इसने क्या किया? प्रिंट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर भी फर्स्ट इफ प्रिंट कर दिया, यहाँ पे ये देखें फर्स्ट इफ प्रिंट कर दिया। उसके बाद ने दूसरा चेक किया, इसके बाद दूसरा चेक किया कि क्या नंबर 8 से बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, तो प्रिंट सेकंड इफ, ये देखें फिर उसने सेकंड इफ प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने चेक किया उसने जाके तीसरे इफ से, इफ नंबर ग्रेटर देन 5 प्रिंट थर्ड इफ, ठीक है, प्रिंट थर्ड इफ, तो थर्ड इफ उसने भी प्रिंट कर दिया। इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि हमने प्रोग्राम दोबारा एग्जीक्यूट किया और अब हमने एंटर किया 10। जब हमने 10 एंटर किया तो क्या होगा कि जब फर्स्ट इफ़ पे जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो फर्स्ट इफ़ फॉल्स हुआ, सेकंड इफ़ पे आया, उसने टेस्ट किया यस तो लिखा हुआ आएगा सेकंड इफ़, फिर थर्ड इफ़ पे आएगा उसमें इसको यस ट्रू हो जाएगा क्योंकि आपका जो 10 है, ठीक है, हमारा इनपुट किया है 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास ये प्रिंट करेगा थर्ड इफ़, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि हम मल्टीपल इफ्स के कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं जिसमें हम जो है ना वैल्यूज़ को रेंज चेक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So that was it. I hope you like the lecture. Thank you. Thank you very much.